मंगलौर में विधानसभा उपचुनाव चल रहा है। इस बीच कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने प्रेस वार्ता कर कहा कि किसान, मजदूर और व्यापारियों की आवाज कांग्रेस उठाती आई है और हमने भी कई मुद्दे उठाए हैं और आगे भी हमारा सिलसिला जारी रहेगा। किसानों के मुद्दे को उठाएंगे। कांग्रेस विधानसभा प्रभारी एवं जयपुर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि मंगलौर विधानसभा की जनता कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन से बेहद लगाव व प्रेम करती है। मेरे द्वारा प्रत्येक विधानसभा के गाँव व कस्बे के लोगों ने यह मौका खोया तो इसका खामियाजा भी खुद उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। उन्होंने अपील की है कि अग्नि 10 जुलाई को जब आप अपना कीमती बहुमूल्य वोट देने जाएं तो भाई काजी निजामुद्दीन के चुनावी निशान हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर विजयी बनाएं। आपकी आवाज, क्योंकि काजी जी जब 2017 से 22 तक हमारे साथ में रहे, माने जब वो विधानसभा में हम सब मिलकर आवाज उठाते थे, चाहे किसानों की बात हो, चाहे मजदूर की हो, चाहे महिला की बात हो, चाहे हमारे किसी की भी बात हो, तो हम सब मिलकर आवाज उठाते थे। आज काजी जी विधानसभा में नहीं है और फिर मौका मिला, आने वाली 10 तारीख को चुनाव होने के लिए जा रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि मंगलौर की जनता काजी जी को जिताकर भेजेगी और हम सब मिलकर फिर अपने इस क्षेत्र की, इस प्रदेश की सबकी आवाज विधानसभा में उठाने का काम है। मैं ये अपील करता हूँ कि आने वाली 10 तारीख को कांग्रेस छोड़ दे और काजी निजामुद्दीन को भारी मतों से यहाँ पे जिताकर दे। काजी एक विचारधारा है जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ चलती है और मंगलौर की जनता जो पिछली बार चूक गई उसको हम संदेश देना चाहते हैं कि जो, क्योंकि मेरा कार्यकाल पिछला 5 साल उनके साथ रहा, तो वो जसपुर मंगलौर की आवाज के साथ साथ हमारे उधम सिंह नगर पूरे उत्तराखंड की आवाज को उठाने का काम करते थे, जो अब के 2.5 साल में हम ये काम नहीं करता। तो इसलिए मैंने ये अपील की है मंगलौर की जनता से कि जो काजी जी की आवाज है वो आपके माध्यम से विधानसभा जानी चाहिए और जो आपकी समस्या है वो विधानसभा में उठनी चाहिए, जिससे कि हमारे उत्तराखंड वासियों को उसका लाभ मिले। देखिए, आपने खुद कह दिया कि एडी से चोटिए का जोर लगाया जाता है। जब 2 पहलवान लड़ते हैं तो पहलवान को आखिरी दम तक ताकत लगानी होती है। तो यहाँ 2 पार्टियां भी लड़ रही है, 2 प्रत्याशी भी लड़ रही है और मैं क्योंकि यहाँ का पार्टी का प्रभारी भी हूँ, तो हमारे सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने प्रत्याशी के लिए अच्छी से जो भी, क्योंकि वजह क्या होता है कि अपनी बात रखना और जनता को समझाना, क्योंकि हमारे जो क्षेत्र है ये देहात से जुड़ा हुआ ज्यादा क्षेत्र है और लोगों को ये बात बताना कि भाई इन 2.5 साल में क्या आपको नुकसान हुआ, क्या भारतीय जनता पार्टी ने आपके हित किए, यही समझाने का प्रयास युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, विकलांगों को, मतलब जो भी ये समाज हमारा है उनको समझाने का प्रयास हम कर रहे हैं। और ये 2027 का आगाज होगा, क्योंकि अगर हम मंगलौर विधानसभा जीतते हैं तो 2027 के लिए हमारा एक रास्ता प्रशस्त हो। नहीं, मेरा मंगलौर की जनता से अपील भी है, विनम्र निवेदन भी है कि आप अपने मत का प्रयोग, ये ना समझें कि सरकार बनने बिगड़ने की कोई इसमें बात नहीं होनी, लेकिन अपने मत का प्रयोग करिए। जो आपको लोकतंत्र में एक ताकत मिली है उसका सदुपयोग करिए और सोच समझ के निर्णय लीजिए, क्योंकि एक काबिल प्रत्याशी हमारा जाने से रह गया, उसको दोबारा से विधानसभा भेजने का आप काम करेंगे, ऐसी उनसे उम्मीद करते। आदेश चौहान जी, रवि जी, वीरेंद्र जाति जी का मैं आभारी हूँ। उन्होंने ये काजी आपकी आवाज कैंपेन लॉन्च किया चुनाव में। मैं आभारी हूँ बहुत उनका। पिछले 2002 से लेकर आज तक 22 साल में मैंने कोशिश की कि जिन लोगों ने मुझको चुनाव जिताया, मंगलौर विधानसभा सर्किल से मैं चुनाव जीता और उत्तराखंड भर में, पूरे उत्तराखंड में मैं विधायक के रूप में मैंने काम किया, तो मैं जन भावनाओं के अनुकूल आवाज उठा सकूं, काम कर सकूं। मैंने पिंडर घाटी के ग्लेशियर की, ग्लोबल वार्मिंग की आवाज उठाई। वहीं मैंने सबसे पहले उत्तराखंड विधानसभा बनने के बाद मैंने गंगा प्रदूषण की आवाज भी उठाई, गौ संरक्षण की भी आवाज मैंने उठाई। फिर लगातार, क्योंकि मैं कृषि प्रधान क्षेत्र से आता हूं, तो यहाँ गन्ना
किसान बहुत सबसे ज्यादा है, तो लगातार मैं किसानों की समस्या को उठाता रहा। बिजली के लिए उत्तराखंड प्रदेश ऊर्जा प्रदेश के रूप में बनाया गया था, जबकि आज ये एनर्जी डेफिशिएंट स्टेट है। यहाँ खर्चा ज्यादा है, यहाँ पैदावार कम है। इस संबंध में भी मैं लगातार अपनी आवाज उठा रहा हूं। मैंने कोशिश की इस बीच में कि युवाओं की आवाज उठा सकूं। जहां बेरोजगारी के विषय आए, मैंने बेरोजगारी के विषय को उठाया, पेपर लीक के मामले को उठाया, और पेपर लीक के साथ साथ मैंने कोशिश की कि खिलाड़ियों की भी आवाज बन सकूं। मंगलौर में मैं छोटी सी मिसाल, शायद विधायक के रूप में बैडमिंटन कोर्ट, रेसलिंग हॉल, ये भी मैंने करवाने की कोशिश की। मैंने सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम की हमने विधानसभा में पार्टी स्तर पर पैरवी की। मैंने जिस समय उत्तराखंड में पुलिस वाले अपनी पेंशन की, अपनी पे ग्रेड की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके पुलिस कर्मचारियों के पे स्केल की आवाज को सबसे पहले उत्तराखंड विधानसभा में मैंने बुलंद किया था। शिक्षकों का हो मसला हो या सरकारी कर्मचारी कोई भी हो, उनकी आवाज को विधानसभा में उठाने की कोशिश की। जब यहाँ पर कोई ऐसे विषय आए जो जनहित के हैं, उनको विधानसभा में रखा। ब्लड बैंक, आई बैंक, इन विषयों को भी रखा। ऑक्सीजन की कमी जिस समय हुई और वेंटिलेटर उत्तराखंड में रखे गए, लेकिन वो शोपीस के रूप में रखे गए और काम नहीं कर रहे थे, उसको भी मैंने विधानसभा में रखने का काम किया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी हो, स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो, उसको भी उजागर करने की कोशिश की। तो कई बार ऐसी स्थिति आई कि मैं चुनाव भी हारा, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी मैंने अपना काम जारी रखा कि विधानसभा में नहीं, हाँ जनता के बीच हम बने रहते हैं, तो विधानसभा में ना सही जनसभा में अपनी बात कहेंगे, लेकिन कहेंगे, चाहे हमको धरना प्रदर्शन करना पड़े और चाहे हमको अपनी बात किसी सूरत रखनी पड़े। जोशीमठ में जब लैंडस्लाइड हुई तो उसकी आवाज बनकर भी हम उभरे। मैंने हल्द्वानी का अगर मामला आया तो हल्द्वानी में भी वहां जब लोगों को बेघर करने की बात आई, उस आवाज को भी हमने उठाने की कोशिश की। तो ये सारे विषय हैं, गिनवाने को इतने हैं कि काफी देर लग जाएगी आप लोगों के बीच में, लेकिन कोशिश की कि जन भावनाओं के अनुकूल जनता की बात को मैं रख सकूं। और यही एक वजह है कि आप आज गौर से देखिए इस उत्तराखंड में कि उत्तराखंड में ये उपचुनाव हो रहा है। सरकार के नंबर पर इस उपचुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये उपचुनाव है, सरकार राज्य की भी स्थिर है और केंद्र की भी स्थिर है, लेकिन आप भाजपा के किसी नेता की सुनिए, उनके भाषण सुनिए, तो उनके भाषण का एक ही सार मिलेगा। वो ये कहते हुए पाए जाएंगे, किसी सूरत काजी निजामुद्दीन को हरा लो। आखिर क्यों? सिर्फ इस वजह से कि मैं जनता की आवाज बनकर विधानसभा में ना पहुंच सकूं, और उस जनता की आवाज को दबाने की और कुचलने की एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी की जारी है। लेकिन मुझको मंगलौर की विधानसभा पर, क्षेत्र के लोगों पर पूरा यकीन है, तो वो जनता की आवाज के रूप में, अपनी आवाज के रूप में किसान, मजदूर, लघु व्यापारी, युवा, महिलाएं, तमाम लोग मुझको मंगलौर विधानसभा की जनता अपनी आवाज के रूप में आने वाले 10 तारीख को विधानसभा में भेजने का काम करेगी। आप कई चीजें देखिए, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रपति के प्रत्याशी को बीएसपी के एमएलए वोट देंगे तो क्या मायने निकाले जाएंगे। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ
बहुजन समाज पार्टी के एमएलए और सांसद खड़े होंगे तो क्या मायने निकाले जाएंगे। और उसके मायने ये निकले कि उत्तर प्रदेश जहां से भारतीय बहुजन समाज पार्टी बनकर चली, वहां की जनता ने उनको सबक सिखाने का काम किया और उनको शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। तो यही काम अब अन्य प्रदेशों में